नहीं चल रहा है कि संडे है कि मंडे है, ट्यूसडे चल रहा है। वेरी गुड, क्या जज्बा है। है हाँ, अटेंडेंस अटेंडेंस तुम्हारे वहाँ सर कल छुट्टी है? जाएगा। ओके चलिए पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स मींस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें टर्म्स होते हैं और वो टर्म्स प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे पावर एक होल नंबर हो, तो ऐसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो दोनों टर्म्स हैं इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर एक होल नंबर है, इसका भी पावर एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर -1, तो अब यहां पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट द पॉलिनोमियल। ओके, अब क्या है नाइन्थ में, जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल वो ये क्या भाई, ये है कुछ टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा 9 क्लास का। नहीं नहीं सर, ये मिशेल है सर, यही मिशेल है सर। कुछ है कुछ 12 बजे रात में क्या हुआ है? नहीं तुम मत आप पूछो, तुम ऑनलाइन करो। तुम नहीं आते तो वो भी कहता है मिशेल था ही नहीं, मिशेल ऑफलाइन गया। फिर नहीं कनेक्ट हो रहा है। सेम इशू कल हुआ था, पता है? कल आप लोग नहीं आए, अच्छा हुआ, कल नहीं इंटरनेट एकदम नहीं आ रहा था और दूसरा जो ज्वाइन किए थे वो भी बेचारा नहीं पढ़ पाया। इंटरनेट सब मतलब जियो, आइडिया, पॉइंट में चला गया। बीएसएनएल सब वर्क नहीं कर रहा था, कोई वर्क ही नहीं कर रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था, नॉट अ सिंगल टाइम। और फिर वही इशू आ गया, देखो। मतलब कल हम लोग को प्लस पॉइंट दिया, सिर्फ अटेंडेंस नुकसान हुआ। ये नहीं आ रहा था, वहाँ पे इसीलिए बैठ के हेल्प कर रहा था। सर बता रहे हैं सर उसको कल वो पढ़ा नहीं, कल मैथ ही पढ़ा। कौन सा निकल? साइंस? साइंस पढ़ाते डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही सब पूरा पहला जो चैप्टर होता है। नहीं तो कल पढ़ाया नहीं था ना, वो हो ही नहीं पाया, शुरू किया था लेकिन फिर नहीं हो पाया था। नहीं क्यों, मैथ्स को, मैथ्स का भी है ना इम्पोर्टेंट, वो भी है, देखो फिर नहीं हो रहा है। वो भी पढ़ा दिए क्या नाम जान बुझ के छुट्टी करते हैं, इसीलिए आज छुट्टी कर देना। नहीं सर, बस एक बार और जाइए मेरी दुकान पे, कहिए आपको स्टूडेंट, अरे आपको बच्चा नहीं है ना मिशेल, एक बार मोहब्बत बात कर लेते हैं। पता है गोला मार रहा हूँ मैं। तो कल 2 दिन टूर्नामेंट था, वहाँ चले हाँ, बहुत, अरे आप ही तो चीफ गेस्ट थे वहां पे, और हैं। हैं हम लोग की तो टीम जीती है। बस आप ही के पहुंचने से। किसका टूर्नामेंट था? हम लोग की दुकान के नाम सपोर्ट करने कोई बात इसी में इतना पापा नहीं बोलेंगे। क्या बोला था वो? नाम रोशन
हो गया, एवरीथिंग इज नाउ सेट। ये वाला कैमरा बता दीजिए क्या इस मोबाइल सब आप इधर से देखिए, मुझे सामने से देखिए। लेकिन ये नहीं दिख रहा था उसमें। क्यों? कल परसों नहीं मिले थे ना? नहीं, परसों नहीं था। ये जब आप स्क्रीन ऐसे कर रहे थे तभी दिख रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे सिर्फ वही वाले कैमरे से। अच्छा, जब ऐसे स्क्रीन है लैपटॉप पे आपके तब दिख रहा था दो ऐसे नहीं दिख रहा। ऐसे सिंगल ही वही वाला कैमरा से। नहीं बेटा, पता ही है गूगल में चल रहा है इशू, गूगल मीट में मेंटेन शायद अभी नहीं कर पा रहा है गूगल, इतना यूज हो रहा है। अब देख लो प्रेजेंटेशन में कितना टाइम ले रहा है, देख लो। नहीं, एक और है, जियो मीट भी है, और वो भी जियो मीट पे जो है सोच रहा हूँ एक दिन क्लास लूँ, उसमें वो सब ऑप्शन भी है, मतलब अगर आपने सबको म्यूट ऑल कर दिया तो कोई भी बच्चा अपनी तरफ से अनम्यूट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें हैं। नहीं तो एक दिन क्या कर छुट्टी करें, ट्राई कर लीजिए। छुट्टी दिन पहले पढ़ाने समझ पहले से सर अपना सब सिस्टम बैठा के रखेंगे। स्कूल की छुट्टी है ना, इसको टाइम मिल जाएगा। कल स्कूल जाना, कल स्कूल छुट्टी है, तो स्कूल जाना है। कल बहुत बड़ा गेम है, बहुत मैच है। इतने दिन से गए नहीं, पता नहीं टूर्नामेंट चल रहा था। ये देखिए बच्चे बोले इतने दिन से गए नहीं, मतलब इतने उससे बोले इतने दिन से मैं गया। फॉर्म आ गया है, फॉर्म आ गया है। पता चला वो भी नहीं किया हो तो पता नहीं था। छुट्टी क्यों है बता दो भाई। हाँ, बसंत पंचमी है। नहीं, वो एक हफ्ते की होती है, एक हफ्ते की होती है, वो एक दिन की गई है कोरोना की वजह से। हाँ। चलो, नाउ पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि मींस वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल कैरी आउट होता है। याद रखना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब नहीं है कि वेरिएबल बस एक बार लिखा जाएगा। जैसे यस, मतलब अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, सॉरी x क्यूब कर दूं मैं, तो यहाँ पे वेरिएबल x ही है, तो दिस इज व्हाट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए माशाल्लाह इतना सब कुछ याद सब है, रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होगा ताकि हम क्वेश्चंस पे आए जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जा रही है, देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, टर्म्स, फिर क्या बोला जा रहा है, कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने माइनस एक्स क्यूब लिखा, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, देयर इज अ कांस्टेंट पार्ट, वो क्या है इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, यस -1। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? यस, क्योंकि 4 को हम 4x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4x टू द पावर 0 जब लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स x टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 इसकी वैल्यू वही रहेगी 4 रहेगी। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाते हैं, ये 1 2 3 4 50 100, ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारा जीरो भी तो है। ठीक है, तो यहां पे जो कहा जा रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, तो ये जीरो इज नोन एज स्पेसिफिकली जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे हमें याद रखना है कि यहाँ सब खैरियत आप ले लीजिएगा, बहुत दिनों बाद आए, सारी दीवार आपको पूछ रही थी, तो यहाँ पे वही चीज है कि आप खैरियत ले लीजिएगा इस रूम की, बट पहले यहाँ पे फोकस कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलो, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आप जानते हैं मोनोमियल किसको कहते हैं? मोनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विद सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स। जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ये देखो क्या लिखा हुआ। अच्छा, ये जो लिखा होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये क्या होता है? पी एक्स आर यू क्यू एक्स टी वाई, ये क्या है? px में कोई वैल्यू रखेंगे तो x की जगह पूरा वही वैल्यू रहेगी। यस, वेरी गुड। यानी ये जो पी आर, यस वेरी गुड श्वेता, क्यू टी, ये सब है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। जैसे पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, आर यू का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल यू, ठीक है। क्यू एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, टी वाई का ब्रैकेट के अंदर वाई है, मतलब दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। तो अब यहां पे अगर आगे बढ़े तो हमें देख रहे हैं कि इस जगह पे हमें एक चीज दिख रही है, टर्म, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, तो पॉलिनोमियल जो भी हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x क्यूब, फिर लिखा 2x स्क्वायर, फिर लिखा माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये ट्राइनोमियल है जिसमें वेरिएबल वन ही है, दैट इज x, और उसके पास पावर क्या है? 3, दैट इज द मैक्सिमम। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3। दूसरा, अगर कोई जीरो, दैट इज द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जैसे अगर जीरो है मान लो, तो ये तो जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 1 2 3, तो यहां अभी बताया गया है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। यानी तो अब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ये कैसे पॉलिनोमियल हो गया? नॉन जीरो, क्योंकि जीरो तो जीरो है, लेकिन नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल। तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी, तो हमेशा जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसके वेरिएबल के पास पावर क्या होगी? जीरो, ठीक है। जैसे यहां पे बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो अब डिग्री निकालना है, तो देखो हम पहले ये देख लें कि वेरिएबल क्या है, x और x। देखिए यहाँ पे क्या है? y y y, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8। अगर 2 है तो इट्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को पता है, दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे, जैसे दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री की बात हो रही थी, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आए? अगर किसी की डिग्री क्या होगी? 2 पॉलिनोमियल की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक, ठीक है, ओके। तो डिग्री 1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक। तो डिग्री 3 का मतलब ये नहीं है कि क्यूब तक पहुंचते पहुंचते सारे टर्म्स होना जरूरी हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3, यस, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और एक मोनोमियल है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, बाइक्वाड्रेटिक, वो तो फिर आगे की चीज है, ठीक है। हाँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अगर सॉरी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिखा, तो अब ये एक बाइनोमियल है और क्यूबिक है, ठीक है। अभी क्यों पूछेगा? कोई बेवकूफ है जो इस क्लास में जो 5 का पूछेगा 6 का पूछेगा? यस, ठीक है। तो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये भी क्या है? एक क्यूबिक है और बाइनोमियल है, इसलिए कह रहा हूं फोकस यहाँ पे करो। 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का। पावर क्यूबिक का है तो यार स्क्वायर किए तो क्यूबिक होगा ना, मैं तो लिखवाया ये क्यूब है, मुझे लगा
यहाँ पे तो ये क्या है, एक बाइनोमियल है और क्यूबिक है। फिर अगर मैं करूं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, तो ये ट्राइनोमियल है और क्यूबिक है। पॉइंट समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम लिखें 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये एक बाइक्वाड्रेटिक है लेकिन क्यूबिक है साथ साथ। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3 है। दैट डजंट मीन कि सारे टर्म हो, दैट डजंट मीन कि सारे टर्म ना हो। ठीक है, ये भी क्या है, क्यूबिक, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है और ये भी क्यूबिक है। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाईएस्ट पावर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, हाँ अब देखो, बात वहां पे हुई थी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसका कितना होगा डिग्री, दैट इज जीरो। और अगर जीरो पॉलिनोमियल ही है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखो द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन क्योंकि जीरो है ना, जीरो खत्म कर मींस दैट कुड बी एनी, यू आर नॉट एबल, यस जीरो ही होगा। ठीक है, ओके चलो, नाउ कमिंग टू, अच्छा ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, दिस वन, देख के सोच के, क्यों नहीं, जो पावर 1/2 में, हाँ 1/3 में वहाँ पे, और वहाँ पे पावर 1/3 में। यहाँ पे अगर देखो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होना चाहिए। तो 3 अंडर रूट टी का मतलब क्या हो गया, 3t टू द पावर हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, 3 क्यूब। ठीक है, प्लस ये तो नंबर ही है ना, यस सर। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रूट 2t है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे t का अंडर रूट है, मतलब t की पावर हाफ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे y के ऊपर पावर 1 है, लेकिन ये देखो y नीचे है, जो जब नीचे है तो इसके पास पावर कितना है, देखो y जब ऊपर जाएगा पावर कितना हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर इसके ऊपर। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। चलो मिशेल ये बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर, सॉरी सेकंड के थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो उसको सब सर्कल में कर दी तो अच्छे दिखेगा। बताओ जल्दी बताओ, कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, भाई टू, नहीं आप सोचे, अभी ये भी बताएं। नहीं बिल्कुल सोचे, आई एम गिविंग यू द टाइम। ऑनलाइन में सब मैसेज कर दिए। यस उमर, ऑनलाइन वाले जितने सब मैसेज करो, श्वेता, उमर, इस्मा, देर में करे। सही है सर, सही है सर। नहीं बताऊंगा ना, पहले सबका मैसेज देख लूंगा तब बताऊंगा, नहीं तो जो सही बताओ हाँ सही है तो फौरन दूसरा वाला भी टाइप करके फौरन भेज देगा। यस उमर, ये वाला गलत है जी, कौन भेजा है? उमर आ रहे हो गए। चलिए जितने लोग ऑनलाइन है जरा वीडियो से फोन कीजिए, ऑडियो नहीं। अब कल से जो लोग ऑनलाइन होंगे उनको वीडियो ऑन करना मस्ट है, कल से अप्लाई हो गया। अब उमर ऑनलाइन नहीं करेगा, अब उमर तो बंद हो गई। मैंने ज्वाइन अभी भी। उमर, वीडियो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे तुम ऐसा सोच क्यों रहे भाई?
सर देखिए इसी वक्त मैसेज नहीं करता ये ऑनलाइन चल रहा है। क्या बोले? जी जी हाँ मैं मना कर रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस। अब देखो जीरोस, एक है जीरो पॉलिनोमियल, दैट मींस जीरो। और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू जो आप पुट करते हो तो उस पे उस वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज x माइनस 2। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? दैट इज डिग्री 1, उसी को बोलेंगे डिग्री 1 है, इस वजह से ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने यहां पे x की वैल्यू 2 पुट की तो देखो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो ये जो 2 है बेसिकली इट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में? इट इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में फर्क समझ में आ गया। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो द होल नंबर, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि when you put this value in the polynomial the whole polynomial becomes what, zero। तो ऐसे वैल्यू को हम zeros of the polynomial कहते हैं। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरो होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके तीन जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है दे विल हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन की वैल्यू क्या है। अब जब भी हम कोई वैल्यू पुट करें, जैसे यहां पे एक पॉलिनोमियल है, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। एक पॉलिनोमियल है px 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू 1 पुट करो। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, p1। ठीक है, तो अब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 9। ठीक है, तो क्या 1 पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 वैल्यू पुट करने पे कोई ना कोई तो वैल्यू आ रही है, लेकिन जीरो नहीं आई है, इसलिए 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। पॉइंट समझ में आया? 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। ये बताओ y की वैल्यू पुट करने पे 2 क्या आ रही है, फाइनल एक्सप्रेशन क्या फाइनल वैल्यू आ रही है, जल्दी से सॉल्व करके प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रॉपर। उमर क्या आप मौजूद हैं? ओके ऑफलाइन एक ही दिन आएगा बस, देख सकते हैं हाँ कैसी हो रही है ऑफलाइन में। नहीं अच्छा, अब तो 90% ऑनलाइन है, तो मैं तो यही कहूँगा सब अपना माइंड मेकअप कर लें जो अजीज़िया में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई 8 सीट्स हैं, ये 8 सीट सिर्फ ऑफलाइन रहेंगे, बाकी सब ऑनलाइन।
16 प्लस अंडर रूट 11 आ रहा है। और किसका क्या क्या आ रहा है? आज बहुत थक गया हूँ। बोला मतलब छुट्टी हो गया नहीं कहाँ की? क्यों? इसको कोरोना और चाहिए दिल नहीं भरा छुट्टियों से। ओके चलो, जिनका सेकंड हो गया थर्ड पार्ट सॉल्व करो जल्दी से। हो गया सर, आप कह रहे हैं यस थर्ड पार्ट। आई नीड टी। हो गया सर। हो गया दिखाओ। कितनी आ रही वैल्यू? 4a की पावर 4 और प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये का जो अरे 4a वो क्या करते हैं हम 4a पे क्या लिखेंगे? ये क्या लिखोगे? कुछ नहीं, क्या लिखेंगे? पावर 4 कैसे लगा लीजिए? हो गया? कितना आंसर आया? ये वाला नहीं आ रहा। 4a की पावर t की जगह 4, अरे t की जगह a, t की जगह a वही आएगा। दैट इज 4a टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि t के सिर्फ जगह a चेंज करना है ना, वेरिएबल का वेरिएबल चेंज करना है, तो वो तो सेम रहेगा। दैट विल रिमेन सेम। कुछ नहीं। कहाँ वैल्यू आएगी? नंबर कहाँ पुट करना है? यू डोंट हैव टू पुट द नंबर। ठीक है चलो। आ गया तुम्हारा आ गया, पुट ही नहीं करना है कुछ तो ये लिख छोड़ दिए उसमें। सर ऐसी ना ब्रैकेट में ब्रैकेट हटा, नहीं ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटा के। ठीक है अब देखो यहां से क्या पता चला कि अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ठीक है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो जरूरी नहीं कि जीरो हो। समझ में आए? जैसे एक पॉलिनोमियल x माइनस 2 था तो इसका जीरो क्या था? 2। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जरूरी नहीं कि जीरो हो। ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जीरो में बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, लेकिन हर पॉलिनोमियल का जीरो जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? जो समझने को चाहिए कि आप समझ पाए अच्छे से, और आपकी समझ में वो चीज समझ में आ जाए। क्यों आ जाते हैं? ठीक है अब नेक्स्ट आता है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो वही मैंने कहा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो डिग्री 1 का मतलब 1 0, डिग्री 2 का मतलब, डिग्री 3 का मतलब, डिग्री 4 का मतलब, डिग्री 5 का मतलब। ठीक है हाँ ठीक है नेक्स्ट वन, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। यानी एक पॉलिनोमियल के पास 1 0 से ज्यादा हो सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल। ठीक है तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन समझ। ठीक है चलो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलो सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। ठीक है हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब भी हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो
तो हमेशा उस पॉलिनोमियल को, यानी एक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल, देखो दो चीजें, एक नंबर आपको दिया गया और ये देखना है कि वो उसका जीरो है कि नहीं, तो आप वो वैल्यू पुट करते हो। एक क्वेश्चन ये है जिसमें ये कह रहा है कि जीरो निकालो, तो जब जीरो निकालना होता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है x प्लस 5, यस, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो चलो 7 का जल्दी से निकाल के दिखाओ कि क्या 0 की वैल्यू होगी, एंड द पॉलिनोमियल इज cx प्लस d। जल्दी से पॉलिनोमियल की यहाँ पे जीरोस क्या होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग जो है, जीरो नहीं ना लेना है, ये बस कंडीशन दी हुई है कि c जो है वो जीरो नहीं है और c और d रियल नंबर्स हैं, वो बस कंडीशन दी हुई है। आपका फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए, px इज इक्वल टू cx प्लस d। तो चलो वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी जीरोस निकालो, जीरोस की वैल्यू निकालो। जीरो आना चाहिए, सॉल्व करो जल्दी। वैल्यू सोच अंदर क्या रखते हैं, नहीं, वैल्यू नहीं सोचनी है, यहाँ पे जीरो निकालना है। वैल्यू वहां पुट करते हैं जहां पे आपको ये चेक करना होता है कि ये जीरो है या नहीं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, तो आप क्या करोगे, सी एक्स प्लस डी को जीरो से क्या कर दोगे, सिंपल, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी। यस, माइनस डी बाई सी। तो इस तरीके से यहां पे दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। अब इसका जीरोस निकालना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए एक्स को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, ए भी वेरिएबल की तरह हम सपोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है वो डिसाइड करेगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है या एक्स, तो इसका मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो यहां पे हो जाएगा 0 अपॉन ए, दैट मींस 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जीरोस कैलकुलेट करते हैं। कोई डाउट इसमें, वेरी सिंपल। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं, और चलो एक काम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की बात तो करते हैं, बट लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी फैक्टर थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्या दिया हुआ है, चलो लिखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें ये बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 फैक्टर है px का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x माइनस 1 है ये px को कंप्लीटली यस डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, ये बोल रहा है, क्लियर। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो जब फैक्टर फॉर्म में, ये नहीं बोल रहा है 1 वैल्यू पुट करो, 2 करो, 3 करो, ये नहीं कह रहा, क्या बोल रहा है कि px का फैक्टर x माइनस 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब x की जगह हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो वो जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर करते हैं पहले, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब यहां पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो जो फैक्टर होता है, देखो यहाँ पे, तो उसको ऐसे कर देंगे, इसको यस, कर देंगे, हाँ, और पुट करने के लिए देखा जाएगा तो डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 अगर फैक्टर बोल रहा है, तो x की वैल्यू पहले निकाल के फिर पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था फैक्टर में, ये माइनस है ये प्लस है,
माइनस है, यानी 1 माइनस में है। तो देखो फैक्टर में जब वैल्यू पुट की जा रही है यानी पॉलिनोमियल में, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई +1। ठीक है, अगर यहाँ पे x +1 फैक्टर होता तो वहां पे 0 की वैल्यू क्या हो जाती, दैट इज -1। ठीक है, तो दैट इज सिंपल लॉजिक। क्यों? क्योंकि हमें 0 से इक्वेट करना है x की वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 का स्क्वायर +1 +k। अब P1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इसका 0 है ना? क्यों? क्योंकि x -1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 1 इसका क्या है, 0 होगा। तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। ये हो जाएगा 1 +1 +k। तो ये क्या हो जाएगा, k +2 = 0। k की वैल्यू क्या होगी, -2। सर अगर इसको रियल लाइफ से रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे? इस एक्सप्रेशन को ऐसा क्या दिमाग में आया? नहीं मैं हमें मतलब हर चीज मतलब रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, रिलेट हो जाता है। आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सीख रहे हो जस्ट टू मेक अप योर माइंड। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल को सपोजिशन के साथ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशनल थिंग। मीन्स अभी यहाँ पे हम कहें कि रियल लाइफ से, रियल लाइफ में इसको अप्लाई कैसे करते हैं एक अलग चीज है, रियल लाइफ से रिलेट कैसे करेंगे। कौन सी सिचुएशन बताओ, एक बंदा है, अब वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है कि आप पॉलिनोमियल को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सर कोई सिचुएशन बताइए। इसके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि पूरा जो है सब्जेक्ट इधर डाइवर्ट हो जाएगा, है यही चीज। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें क्या बताओ, नहीं बता रहा है। हाँ वो बताएगा, वो वही बताएगा। वो आदमी पूरे लाइफ वो कर देता है। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, दैट यू हैव टू थिंक, इट नीड्स टाइम। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है तो दैट नीड्स टाइम। मीन्स ऐसे नहीं बताई जा सकती चीजें, ठीक है। क्या क्या, एक लड़का कुर्सी पे बैठा है, हाँ उसके दिमाग में क्वेश्चन है, वो आंसर कर रहा है इसका। हाँ हाँ आदित्य के सवाल का सही जवाब। हाँ, नहीं है मतलब इस पर्टिकुलर x² + x + k को हम कैसे रिलेट करेंगे रियल लाइफ से, दैट नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर अ रिसर्च। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है सर, कैसे रिलेट करेंगे, बट इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च दैट रिक्वायर्स टाइम। देखिए इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता ये चीजें जो होती है। ओके चलो अब ये वाला सॉल्व करो फॉर द सेम थिंग। px = 2x² + kx + √2 और k की वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। px = 2x² + kx + √2। एक रुक जाओ, मैं लिंक शेयर कर दूं, फिर उसके बाद सॉल्व करो। आज मैं लेट आया था ना, तो मैं शेड्यूल नहीं कर पाया था। चलो सॉल्व करो k की वैल्यू। px 2x² + kx + √2। वही ना -1। शिवम सॉल्व करो जल्दी। शिवम सोच रहा है वैल्यू क्या डालेंगे 1 के x है सर। अदनान पेन उठाना जरा कौन सा। p की वैल्यू होगी
के अंडर रूट 2 क्या पहले चैप्टर में यही तो सीखा था कि अगर इरेशनल फिगर है तो उसका सम करेंगे तो क्या आएगा, कैसे आएगा। अगर एक रूट है तो जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा रूट 2 उसमें ऐड हो सकता है तो ऐड करेंगे, नहीं हो सकता रूट्स में ऐड हो सकते हैं। रूट जो है बाकी मीन्स आप काउंटिंग नंबर्स में ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। 2 प्लस रूट 2 है तो 2 प्लस रूट 2 ही रहेगा। हाँ रूट 2 की वैल्यू 1.414 करेंगे तो 3.414 वैल्यू हो जाएगी, लेकिन रूट के फॉर्म में तो वही रहेगा। ओके देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब जैसे ही हम p1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। अब p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0। क्यों, क्योंकि वो फैक्टर है। तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस रूट 2। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी -2 माइनस रूट 2, तो दैट विल गिव यू k माइनस ब्रैकेट में ले लिया 2 प्लस रूट 2, दैट विल बी द फाइनल आंसर। वो 1 हट जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ये वाला तो k मल्टीप्लाई हो रहा ना 1 से। चलो फोर्थ सॉल्व करो, फोर्थ को सॉल्व करो। तो दोनों माइनस में था, माइनस क्यों नहीं, k इस तरफ है तो 2 इधर जाएगा ना, रूट 2 भी इधर जाएगा अपोजिट साइड। यस फोर्थ वन। ओके 3/2, आदित्य का भी 3/2 आया है, श्वेता का भी 3/2। 3/2 आ रहा है मिशेल। सिंपल कैलकुलेशन है। इसको देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से माइंड लगाओ कि क्या करना है। हो गया, कितना है देखिए। नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखिएगा, आना चाहिए। का फॉर्म आया था सर। तुम फॉर्म नहीं, इधर इधर कितना आ रहा है देखें, देखें इधर लो। अपने ऊपर भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सही है। अभी चेक कराओगे तुम, चेक कराओ, गलत रहेगा तो हम लोग को भी पता चल जाएगा ना कि हम लोग भी गलत किए हैं। हम लोग का 2/3 है, इसका 3/2 है।